भ्वादयः ना, तिगंतों में तिंग है अंत में जिसके, उसको तिगंत बोलते हैं ना। तिंगः तिंग तिंग अंते यस्य, चाहे तिंग अंतः यस्य, दो तरह से विग्रह करते हैं। तिंग अंत है जिसके, चाहे तिंग अंत में है जिसके, दो तरह से करते हैं ना। तिंग अंते यस्य इति तिगंत, तस्मिन् तिगंते, तो तिगंत में तिगंतों के अंतर्गत क्या, भ्वादयः, भू है आदि में जिसके, तब भ्वादि ये शुरू किए ना पहले। लट लट लिट लूट ना, लट लिट लूट लीट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ये 10, ये 10 को बोलते हैं। ये लट में ल बचता है सिर्फ, तो इसको लकार, लकार रकार किसको बोलते हैं, रेप को ना, ककार क को बोलते हैं, तो इनको लकार बोलते हैं 10 को ना। सिर्फ ल रहने के कारण, ल का ही नाम लकार होता है ना, क को ककार बोलते हैं, म को मकार बोलते हैं, तो इनका नाम 10 का नाम है लकार, क्योंकि ल सिर्फ बचता है इन सब का। लट लट में पहले टीत वाला है, टीत वाला कितने दिखाए हैं, लट लीट लूट लीट लेट लोट, 6 है ना, 6 है। ये टीत टकार ईत है जिसका, ये टीत होता है ना, ध्यान रखिए। और क्रम से दिए है, पहले अ वाला दिए है, ल में अ है ना, ल अ ट लट, उसके बाद ला नहीं मिला तो लीट का दिखाए, इकार वाला ना, उसके ई के बाद ऊ आता है ना, फिर लूट का दिखाए, फिर री का दिखाए, और उसके बाद एकार का दिखाए, फिर ओकार का दिखाए ना। तो क्रम से याद ऐसे भी रखेंगे ना कि लट लीट लूट लीट लेट लोट हो जाएगा। वैसे ही गीत वाला का भी 4 दिखा रहे, लंग अकार वाला, लंग के बाद लिंग भी आता है, लंग लिंग लुंग लिंग, इसका 4 ही आता है, लेंग और लोंग नहीं हुआ ना, तो ध्यान रखेंगे। ये 10 हुआ, 10 का नाम क्या है, लकार, ल सिर्फ रहने के कारण इसका आगे दिखाएंगे, वो सब इत संज्ञक है। एसु पंचमः, एसु मतलब 10सु पंचमः, इन 10 में, 10 है ना, 10 में जो पंचम है, पांचवा, पंचम बराबर पांचवा कौन है, लेट ना, हाँ 1 2 3 4 5 वही है लेट। पंचमः लकारः, जो पंचम लकार है बराबर लेट लकार, लेट ही बचेगा ना उसका। छंदो मात्र गोचरः, छंदो मात्र गोचरः, छंद केवल छंद का विषय है, गोचर विषय को बोलते हैं ना, तब वेद का विषय हो तो वेद में ही उसका प्रयोग होगा। हाँ लेट लकार जो है ये लौकिक में नहीं चलता है, लौकिक व्याकरण नहीं, वो वेद का सिर्फ विषय, इसलिए 9 का ही यहाँ रूप चलाया जाएगा। लेकिन लिंग का 2 भेद हो जाता है ना, आश्रय लिंग विधि लिंग, ठीक, इसलिए 10 हो जाएगा, नहीं तो चलता है 9 का ही, 9 लकार का ही चलाते हैं। ऐसे उसका भी 2 भेद है जी, किसका, अरे लोट का भी तो 2 भेद होता है ना, लेकिन उसमें विशेष अंतर नहीं होता है, सिर्फ कौन सा, तातंग वाला एक रूप ज्यादा बढ़ जाता है ना, तात वाला बढ़ जाता है, इसलिए उसका एक ही रूप चलाते हैं। विधि लिंग और आश्रय लिंग का सभी रूपों में प्राय भेद होता है, ठीक, इसलिए उसको मिला करके 10 पुनः हो जाता है। तो चलिए इन 10 में से जो पंचम लेट लकार है वो क्या है, केवल वेद का विषय है, तब वैदिक व्याकरण में ही, वेद में ही लगेगा, इसलिए उसका यहाँ रूप नहीं चलाया जाएगा, यहाँ तो लौकिक चलाएंगे ना। चलिए तो 9 बचा ना, कौन कौन बच गया, लट लीट लूट लीट लोट 5, लंग लिंग लुंग लिंग, यही बच गया ना। तो ध्यान रखेंगे 9। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, लह प्रथमा का बहुवचन में बन जाएगा ना, ल रहेगा तो हलंत रहेगा तो लह बन जाएगा बहुवचन में, जस आता है ना जी, तो जस का अस मिला देंगे तो लह, तो प्रथमा का बहुवचन है। और कर्मणि तो जानते ही हैं, सप्तमी कर्मन का कर्मणि, हाँ कर्मन शब्द है ना, कर्मणि सप्तमी में, च अव्यय पद, भावे सप्तमी, च अव्यय पद, अकर्म के भ्यः पंचमी, पंचमी का बहुवचन में बन जाएगा। लकाराहा, वही लह का लिख दिए, लकाराहा बहुवचन था ना, कि जो लकार है, कितने 10 हैं कि 9 ही, मान लिए 9 ही हैं,
10वां भी ले लेंगे, लेट भी अभी ले लेंगे, लेकिन वो बता दिए थे। चलिए उसमें भी लेंगे। लकाराहा, जितने लकार है वो सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः, धातु ही सकर्मक अकर्मक होता है जी, कि सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्मणि कर्तरि च स्युः। यही हो जाएगा ना कि सकर्मक धातु से ये लकार जितने हैं, सकर्मक धातु से वो क्या होंगे? कर्म में और कर्ता अर्थ में होते हैं, स्युः। हाँ, और अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः, और अकर्मक धातु से क्या करना? लकाराः किसमें? भावे कर्तरि च, भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में। तो इससे ज्ञापन हो गया कि ये धातु दो प्रकार के, सकर्मक और अकर्मक, क्योंकि सभी धातु से करना है लकार। तो कहा कि धातु दो प्रकार के, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक धातु से ये लकार जितने हैं 10, ये किसमें होंगे? कर्म और कर्ता में। और अकर्मक धातु से भाव और कर्ता अर्थ में। अगर अर्थ नहीं बताएंगे, लकार भी ये सब प्रत्यय के अधिकार में आता है, तो अनिर्दिष्टार्थः प्रत्ययः क्या? स्वार्थे भवन्ति, स्वार्थिक हो जाएंगे ना, तो इसका भी अर्थ बताना पड़ेगा। तो ये सब प्रत्यय के अधिकार में आएंगे जी, ध्यान रखेंगे। ये जो आया है ना, तो ये प्रत्यय है लकार जो आएंगे, तो ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इसको बता दिया कि नहीं, सकर्मक धातु से ये 10 लकार किससे करना? कर्ता और कर्म में, और अकर्मक से भाव और कर्म, भाव और कर्ता में। क्योंकि अकर्मक से ही पता चल रहा है कि जिसमें कर्म विद्यमान न हो उसको अकर्मक कहते हैं ना, कि जिसमें कर्म विद्यमान न हो उसको अकर्मक। यही अविद्यमानम कर्म यस, बहुवचन ले जाना तो ये करेंगे, एसाम ते अकर्मकाः, अविद्यमान है कर्म जिसमें कर्म विद्यमान न हो उसको अकर्मक बोलते हैं। क्योंकि क प्रत्यय जो दिखाई दे रहा है ना, कर्मक का, वो बहुब्रीहि में हो गया। और सकर्मक का भी ऐसे ही कर देंगे, मतलब विद्यमान है कर्म जिसमें, मतलब कर्मणा सह तेन सहेति तुल्य योगेज से करेंगे तो सकर्मक होता है कि कर्म के साथ जो हो उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक बोलते हैं। ठीक, तो वो सकर्मक और कर्मक यही हो गया। कर्मक तो दो प्रकार के धातु है, तो दोनों से कर्ता में तो करना ही है ना जी। सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, दोनों से क्या करना है? कर्ता में करना है। तो पहले ये कर्ता में शुरू करेंगे कि ये, चलिए तब पहले कर्ता में। लेकिन सकर्मक अकर्मक का भेद कैसे पता चलेगा कि कौन सकर्मक है और कौन अकर्मक है? तो क्या था? फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम आएगा। कहाँ? भाव कर्मणोः प्रक्रिया में दिखाया होंगे ना। भाव कर्मणोः कहाँ? 143 में है जी। 143 में देखना कि नीचे लिख दिए है। अब लिखाने से जाकर के लिखेंगे, नीचे सबसे पंक्ति देखेंगे तो नीचे में टिप्पणी में मिला, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम मिला अंतिम में। और उस बार में लिखा है फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। यही सकर्मक और अकर्मक का लक्षण हो गया जी। हाँ, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व अकर्मकत्वम और फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्व। धातु का अर्थ, धातु का भी कुछ अर्थ होता होगा ना। धातु का क्या अर्थ होता है? फल व्यापार। फल व्यापार है हो धातु अर्थ। धातु का अर्थ दो होता है, ध्यान, फल और व्यापार। ठीक। पच धातु, पच धातु डुपचस पाके है ना, पच धातु, गम धातु, संयोगानुकूल व्यापार। गम धातु का अर्थ होता है जाना। जाना क्या होता है? अरे संयोगानुकूल व्यापार करते हैं। अनुकूल मतलब जनक भी अर्थ किया जाए, संयोग का जनक जो व्यापार। और इसका क्या कहते हैं? विक्लिति अनुकूल व्यापार ना। पच धातु का क्या अर्थ होता है?
हाँ पकाना का करेंगे तब विक्लिति अनुकूल क्या है, व्यापार करना, यही होता है। तब पच धातु का अर्थ हो गया विक्लिति अनुकूल, विक्लिति अनुकूल, यहाँ कर देंगे अनुकूल व्यापार। विक्लिति के अनुकूल जो व्यापार होता है ना, विक्लिति मतलब वही चावल आदि को अरे पकाना, क्या पकाते हो तो क्या कहते हैं, फूलता है ना थोड़ा सा, तो वही विक्लिति है, उसमें वो स्थिरता को प्राप्त कर देना, उसी के अनुकूल व्यापार करते हैं, क्रिया करते हैं ना कि जिससे वो फूल जाए, पक जाए, तो उसी का नाम हो गया। तो पच धातु का यही है विक्लिति अनुकूल व्यापार। ये हो गया ग्रामादि संयोगानुकूल व्यापार। गम धातु कहता है बस संयोगानुकूल व्यापार। और सिंह धातु का क्या, सोना, उसका क्या हो जाएगा, सिंह धातु है ना, सिंह स्वपने, स्वपने सोना, वो क्या होगा, हैं क्या होगा, हाँ सिंह स्वपने है, तो सोना का क्या इसका तो विक्लिति अनुकूल व्यापार होता है, उसका क्या अर्थ किया जाएगा, सूखा अनुकूल व्यापार आदि करेंगे, सुख की अनुभूति होती है ना, हाँ प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति, तो सुखानुकूल व्यापार आदि ये हो जाएगा। सुखानुकूल, अनुकूल, कुल दीर्घ रहता है ना, जी हाँ, अनुकूल व्यापार, व्यापार, सुख प्राप्ति, सुख प्राप्ति अनुकूल, सुख नहीं सुख प्राप्ति अनुकूल, सुख के अनुकूल नहीं, सुख प्राप्ति अनुकूल व्यापार कर लेंगे कि सुख के प्राप्ति के अनुकूल व्यापार, हाँ सुखानुकूल न करके सुख प्राप्ति अनुकूल व्यापार, सुख प्राप्ति अनुकूल रहेगा तैयार कर देंगे, तो सुख प्राप्ति अनुकूल व्यापार, ये हो गया सिंह धातु का अर्थ। इसका हो गया विक्लित्य अनुकूल, यण करेंगे तो विक्लित्य अनुकूल व्यापार। तो इसी से अनुकूल का जनक अर्थ किया जाता है, प्रायः इसमें अनुकूल का मतलब विक्लिति के जनक रूप व्यापार, विक्लिति के जनक जो व्यापार, वही सुख प्राप्ति के जनक जो व्यापार, सुख प्राप्ति के लिए जो व्यापार करते हैं ना उसके जनक व्यापार, वैसे संयोग के जनक जो व्यापार, गांव के साथ संयोग के जनक जो व्यापार, व्यापार मतलब क्रिया का नाम होता है व्यापार जी, व्यापार ये नहीं लेन देन रूप व्यापार नहीं, तो ध्यान रखेंगे। तो ये पकाते हैं, पच धातु का अर्थ ये करते, तो ये हो गया फल, अनुकूल से पहले जो रखते हैं ना यही होता है फल, और ये हो गया आपका व्यापार, ध्यान रखेंगे। तो धातु का दो अर्थ बताए थे, फल और व्यापार, व्यापार शॉर्ट में बोलेंगे तो फलानुकूल व्यापार, धात्वर्थ क्या होता है, फलानुकूल व्यापार। तो फल यहाँ भी अपने से घटाते जाएंगे कि फल क्या होता है भाई, अरे सोते हैं तो सुख की प्राप्ति आनंद ही होता है ना, नहीं तो दिन भर के थके थके आते हैं, सोने के बाद आराम मिलता है, तो सुखानुकूल वही होता है, सुख प्राप्ति अनुकूल व्यापार होता है। तो सुख प्राप्ति हो गया यहाँ फल इस धातु का, सिंह धातु का, सिंह धातु का सेते से आते चलता है ना जी, सेते, रामः सेते, और देवदत्त ओदनम पचति, देवदत्त, देवदत्त ओदनम पचति, चलिए विसर्ग दे देता हूँ संधि, ओदनम पचति। ये और रामः सेते ये बोलते, राम सोता है। तो ये घटाना है कि दो, एक सिंह धातु लिखा हूं, एक पच धातु, दो ही में देखता हूं कि कौन सकर्मक है कौन अकर्मक है ना। तो यही लिखाए थे कि धातु का तो अर्थ दो फल और व्यापार, और फल व्यापार मतलब फलानुकूल व्यापार धातु अर्थ, तो दो अर्थ होता है। तो ये बोला कि जो धातु क्या हो,
फल के समान अधिकरण व्यापार वाचक। तो जैसे सिंह धातु है, सिंह का ये रहता है ना, सिंह का सी रहता है, सिंह का ऐसे थे। तो ये धातु जो हैं ये कैसी होना है, तो ध्यान रखेंगे, फल समानाधिकरण व्यापार का ये वाचक है। वाचक शब्द होता है, वाच्य तो अर्थ होता है, मतलब फल और व्यापार दोनों का अधिकरण एक हो, ऐसा ऐसे के वाचक हो। तब फल यहाँ क्या है, इस सिंह धातु का फल क्या है, सुख प्राप्ति। और व्यापार क्या करता है, मान लिए व्यापार क्या करेगा, अरे क्या करेगा, करवट आदि ये बदल लेगा, हाँ करवट आदि बदल देगा, या यही व्यापार करेगा ना। सोएगा तो सोते वक्त क्या है कि एक जा करके निद्रा में तो नहीं होता है, इधर उस पर लेटना, बिस्तर पर लेटना, बिस्तर लगाना उगाना नहीं लाएंगे, क्योंकि बिस्तर तो कोई नौकर आदि भी लगा सकता है। तो सोना क्रिया, और हाँ मान लिए कि अभी जाते हैं रेस्टोरेंट में तो बिस्तर थोड़े लगाते हैं, मिलता है पूरे लगाया हुआ बिस्तर मिलता है। तो सोना कब शुरू होता है, मतलब बिस्तर पर लेटना, लेटने के बाद करवट आदि बदलना, ये हो गया, यही व्यापार से लेंगे, लेटना और करवट आदि बदलना ना, करवट आदि बदल दिया। ये रामः सेते जब बोलेंगे तो ये लेटना करवट आदि बदलना ये किस में रहता है, जो लेटता है उसी में ना, इसी में रहता है। और सुख की प्राप्ति किसको होती है, राम को, ध्यान रखिए। तो ये दोनों सुख प्राप्ति ये तथा फल, और व्यापार था लेटना करवट आदि बदलना, ये भी दोनों एक ही में रह रहा है, समान अधिकरण है। दोनों का अधिकरण, फल और व्यापार का अधिकरण क्या है, समान है, एक ही अधिकरण, मतलब एक ही में दोनों रहता है ना, दोनों ये फल और व्यापार। तब फल समानाधिकरण व्यापार का वाचक ये कौन धातु हो गई, सिंह धातु। तो ये तो क्या कहलाएगी, अकर्मक, अकर्मक कहलाएगी, ध्यान रखेंगे। क्योंकि दोनों ये फल हमारा सुख प्राप्ति और व्यापार हो गया लेटना करवट आदि बदलना, ये दोनों एक ही में रहता है। अब किस में रहता है देख लेना, किस में, तो कर्ता में ही रहता है ना। तो इसलिए इसका नाम हो गया अकर्मक, कि फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम जिसमें जाएगा उसका नाम होगा अकर्मक। तो इस सिंह धातु का नाम हो गया अकर्मक। पच का दिखा रहा हूं जी, विक्लिति, देवदत्त अहोदनम पचती करते हैं ना। तब विक्लिति, विक्लिति फूलना रूप, तब फूलना रूप विक्लिति यही करते ना, चावल का छोटा है बड़ा हो जाना, ये किसमें विक्लिति रहती है, ओदन। और फुलाने के अनुकूल व्यापार क्या किया जाता है यहाँ, अरे ये आग करना, फिर ये बटलोही चढ़ाना, ये सब ये करना, फुत्कार करना, फूंक करना, ये किस में रहता है, देवदत्त, वो तो इसमें नहीं रहता है। तो ये दोनों का अधिकरण भिन्न भिन्न हो गया, फल का अधिकरण ओदन हो गया और व्यापार का अधिकरण देवदत्त आदि हो गया। तो ये फल व्यधिकरण, व्यधिकरण मतलब भिन्न अधिकरण, व्यधिकरण, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व तो इस पच धातु में आ रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे, तो ये सकर्मक, यही तो बोले थे जी कि फल व्यधिकरण, फल का व्यधिकरण मतलब भिन्न अधिकरण, फल का भिन्न अधिकरण वाला कौन, व्यापार। तदवाचक जो शब्द होगा धातु उसको क्या बोलेंगे, सकर्मक। तो इसमें सकर्मक का लक्षण घट रहा है, क्योंकि फल का अधिकरण कोई और होता है और व्यापार का अधिकरण कोई और होता है, भिन्न भिन्न अधिकरण हो गया ना। अपने से घटाएंगे जी, तो यही हो गया, तो ध्यान देंगे, तो ये हो गया सकर्मक और ये हो गया अकर्मक। तो यही सकर्मक अकर्मक का भेद है। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, सकर्मक सकर्मकत्वम है ना, सकर्मक सकर्मकस्य लक्षणम, क्योंकि अदंत बन गया है, ये कीजिए, चाहे सकर्मकत्वम भी बोल सकते हैं, सकर्मकस्य लक्षणम कहिए, चाहे सकर्मकत्वम। और अकर्मकत्वम ना किसका, व्यधिकरण वाला बोले थे। और फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम,
अकर्मकत्वम कहिए चाहे अकर्मकस्य लक्षणम, अकर्मकस्य धातो हो लक्षणम, यही तो लक्षण बन गया जी। दोनों का अलग अलग ध्यान पर रखेंगे। तो यही हमारा ये सकर्मक अकर्मक दो प्रकार के धातु होती है, तो ध्यान पर रखेंगे ये। और हिंदी में अपने से ये देखेंगे कि ये जहाँ पकाता है, देवदत्त पकाता है, क्या पकाता है, तो उत्तर मिल जाएगा ना। क्या पकाता है तो ओदन, यही कहेंगे ना। अरे क्या पका रहा है भाई, तो ओदन पका रहा है कहते हैं। देवदत्त सो रहा है, क्या सो रहा है, तो उत्तर मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा। तो ऐसे पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वो अकर्मक हो जाएगा। अरे क्या मतलब, जहाँ को लगाते हैं ना, किसको पका रहा है, किसको कर रहा है, तो वहां जहाँ आंसर मिलता है तो वो सकर्मक हो जाएगा ना। कि देवदत्तः पचति, देवदत्तः किम पचति, तो देवदत्तः ओदनम पचति बोलते हैं ना। अरे ओदन को रामः सेते, तो रामः किम सेते बोलेंगे तो वहां आंसर नहीं मिलेगा, राम क्या सोता है, तो आंसर नहीं मिलेगा ना। तो ध्यान रखेंगे तो ये अकर्म। और अकर्म का वहीं एक गिना भी दिया है, लज्जा सत्ता ना, वहीं एक गिनाया भी था, लज्जा सत्ता जगणम मरणम स्वयं क्रीडा रुचित्यर्थम धातु गणन्तम अकर्म का हो, अकर्म का गिना भी दिया। उसमें ध्यान रखेंगे, लगाएंगे ना वो, तो क्या क्या कहेंगे तो वो नहीं, लज्जा करता है, हंसता है, सर हंसना अर्थ भी है ना, तो उसका भी नहीं, खेलता है। देवदत्तः क्रीडति, तो किम क्रीडति, तो उत्तर मिलेगा कि नहीं ना। देव ना केन क्रीडति, कंदुकेन क्रीडति, कंदुक को खेलता नहीं है, कंदुक के द्वारा खेलता है। ध्यान रखेंगे, गेंद को खेलता थोड़े है, गेंद के द्वारा उसके, वो तो क्या है, करण होता है ना। ध्यान रखेंगे उस वहाँ वो भी अकर्मक है, क्योंकि जितने गिनाया है ना वहीं जहाँ दिखाए वो सब अकर्मक का है, क्योंकि उसमें क्या लगाएंगे तो आंसर नहीं मिलता है। ठीक, लज्जा, सत्ता, सत्ता, अस्थि आदि जो लगाते हैं ना, ये सब, तो ये सब क्या है, भवती, देवदत्ता भवती, किम भवती, तो आंसर नहीं मिलेगा। तो ये सब अकर्मक गिना दिए है। अकर्मक गिनाने के लिए क्या है, अपने से ध्यान रखेंगे, वो कारिका भी याद रखेंगे, और क्या से जहाँ आंसर मिलता है वो सकर्मक और नहीं तो अकर्मक होगा। और नहीं तो ये भी लक्षण याद रखेंगे, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मक। चलिए बहुत चर्चा हो गई। तो हमारी ये स्थिति अब भू सत्तायाम धातु आएगी, भू सत्तायाम, भू धातु लाए ना, सत्तायाम, सत्तायाम ना, सत्ता अर्थ में है ना, भू धातु सत्ता अर्थ में है। तो ये सकर्मक है कि अकर्मक है, सत्ता मतलब होना, भवती, भवती बोलते हैं ना, रहना होना है, अकर्मक है। हाँ, तो ये अकर्मक है, क्योंकि यहाँ जो फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व नहीं घटेगा। देवदत्ता भवती, देवदत्ता भवती मतलब है, तो क्या है, तो आंसर नहीं मिलेगा ना उसका। तो ध्यान रखिए, तो ये अकर्मक है। तो इससे किस में लकार लाएंगे, अकर्मक धातु से भाव में और कर्ता में, और सकर्मक होगा तो और कर्म में। तब भाव कर्म की प्रक्रिया 10 लकार, ये 10 गण के बाद दिखाया जाएगा। सिर्फ कर्ता में अभी चलाना है ना, कर्तरी विवक्षा में ही अभी लाना है। तो दोनों धातु से आएगी ना, सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, 10 गण तक चलाएंगे। सकर्मक अकर्मक दोनों से किस में, कर्ता में। ध्यान रखेंगे 10 गण के बाद ही भाव और कर्म का दिखाया जाएगा। तो चलिए ये लय भू धातु से वर्तमाने लट, ये सूत्र आया जी, वर्तमाने लट सप्तमी है ना, लट प्रथमांत है। वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातु हो, वर्तमान क्रिया वृत्ते है, वर्तमान क्रिया, वर्तमान क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक भविष्य कालिक होता है ना। तो वर्तमान क्रिया होने पर, ये द्योतित होने पर धातु से क्या करना, लट लकार, यही है जी। वृतु वर्तने का वो बना है, वृते है जो है ना, पंचमी का धातु का विशेषण है कि वर्तमान क्रिया होने पर धातु से क्या करना, वर्तमान क्रिया को द्योतित करने वाली, जो वर्तमान क्रिया को बताने वाली जो धातु है, ऐसे धातु से क्या करना, लट लकार करना। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो भू धातु से पहले लट लकार लाएंगे, किससे, वर्तमाने लट से, क्योंकि यही बोल रहा है जी कि वर्तमान क्रिया द्योतित होता हो तो धातु मात्र से क्या करना,
लट लकार करेंगे तो भू धातु से लट लाए। अटावितऊ करे कि इसका अटावितऊ कर दो। अटावितऊ मतलब अकार टकार इत संज्ञक है। अकार का किस से इत और टकार का हलंत्यम। ल बचिया, ल की भी इत संज्ञा प्राप्त है किससे? हाँ लसकवा, प्रत्यय के आदि में लसकु तद्धित तद्धित तो नहीं है, इसकी भी संज्ञा। तो देखा ध्यान दीजिए, अकार की संज्ञा उपदेशज अनुनासिक से, टकार का हलंत्यम से, और इसका भी प्राप्त है। तो उसका अटावितऊ तो लिख दिए थे, तो इत संज्ञा होने से तसलोप से लोप कर दिए। अब इसकी भी इत संज्ञा प्राप्त है, तो लिख रहे आगे उच्चारण सामर्थ्यात लस न इत्वम। उच्चारण के सामर्थ्य से लकार की संज्ञा मत करना, नहीं तो पूरा का पूरा हट जाएगा जी। ये भी तो हटने जा रहा है ना। अरे इत संज्ञा कर दिया जाए तो किससे लोप हो जाएगा? तसलोप से लोप हो जाएगा। लसकवा तदिते से इत संज्ञा प्राप्त है। अगर इत संज्ञा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तसलोप से लोप हो जाएगा, तो पूरा खत्म हो जाएगा। तब तो ये लट लिट लूट कहना ये व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए करे कि नहीं, उच्चारण के सामर्थ्य से क्या करना, इसकी इत संज्ञा मत करना। तो इत संज्ञा नहीं करेंगे सर, वो भी नहीं होगा, लोप भी नहीं होगा, तो ये स्थिति बनेगी। यही तो लिख रहे हैं कि उच्चारण सामर्थ्य है, नहीं तो उच्चारण करना व्यर्थ ही हो जाएगा ना। अरे सभी तब तक लेट लोट जितने हैं सब हट जाएगा, तो उच्चारण करना ये लट लिट लूट ये सब व्यर्थ हो जाएगा ना। इसलिए कहा कि लकार की संज्ञा नहीं करना। चलिए भू सत्तायाम, भू धातु है सत्ता में, डुपचस पाके, पाक अर्थ में ना, पकाने अर्थ में। ये सप्तायाम लिखा जाता है ना, ये सब अर्थ सप्तमी अंत दिया जाता है। गमलरी गतऊ, गमलरी धातु जो है गति अर्थ में ना, तो सब में वैसे ही लिखा जाता है जैसे गमलरी गतऊ। गतऊ कहाँ का रूप है? हाँ, कि गमलरी धातु गति अर्थ में, भू धातु सत्ता अर्थ में है। सत्ता क्या चीज है? तो सत्ता का नीचे लिख दिए कि सत्ता बराबर होता है आत्म धारणा अनुकूल व्यापार। सत्ता आत्म धारणा, धारण के अनुकूल, आत्म मतलब अपने के धारण के अनुकूल रहना, विद्यमानता, कहने का मतलब विद्यमानता। ठीक, तो वो दिखाना है ना कि आत्म धारणा अनुकूल व्यापार सत्ता। जैसे सुख प्राप्ति अनुकूल व्यापार, ये किसका था? सिंह का। वैसे ही सत्ता क्या चीज है? तो आत्म धारण के अनुकूल जो व्यापार, अपने की स्थिति रखना, व्यापार करना, मतलब यही होगा ना कि घट अस्ति भवति। तो आत्म धारण से वहां कैसे घटाएंगे? आत्म धारण मतलब घट के धारण अनुकूल, रहने के अनुकूल जो व्यापार स्थिति, इसी का नाम क्या है? सत्ता। ध्यान रखेंगे। तो यही सत्ता मतलब होना, विद्यमान रहना, इसी का नाम है सत्ता। तो चले भू सत्तायाम धातु है, कर्तृ विवक्षायाम भूल इति स्थिते। तो कर्तृ विवक्षा में करेंगे, क्योंकि कर्मणि अभी विवक्षा नहीं करेंगे कि भाव की विवक्षा नहीं करेंगे, दोनों का नहीं करेंगे। अरे कर्म तो नहीं करेंगे ना, कर्म तो इससे आएगा ही नहीं। इसमें तो भू क्या है? अकर्मक धातु है ना। या तो भाव की विवक्षा कर सकते हैं या तो कर्ता की विवक्षा कर सकते हैं ना। सकर्मक धातु से या तो कर्म की विवक्षा कर सकते हैं तो कर्ता की विवक्षा। तो 10 गण तक क्या चलेगा? सब कर्तृ विवक्षायाम, समझे रहिएगा। 10 गण तक कर्तृ विवक्षायाम। तो कर्ता की विवक्षा करेंगे तो भू धातु से ल आ जाएगा। कौन सूत्र से आया? वर्तमाने लट। वर्तमाने लट से वो बोला था पहले तो 10 आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। पहले 10 लह कर्मणि च भावे चा कर्म के ब्याह बोला था, इसी से 10 लकार आएगा, ध्यान पर रखेंगे। 10 आएगा। वो बोला था ना कि लकार सकर्मक से इसमें करना, कर्म और कर्ता में, अकर्मक से इसमें। तो ये 10 लाएंगे, भू धातु से 10 लकार लाएंगे, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के ब्याह से। तब ये आकर के कहेगा वर्तमाने लट की वर्तमान क्रिया के वर्तमान क्रिया द्योतित होने पर, ये होने पर धातु से क्या करना? लट लकार। तो ये सबको हटा करके अब ये क्या करेगा? लट लकार करेंगे। जैसे अरे कौन सुऔजस से क्या होता है?
अरे एक ऐसो लाते हैं ना, लेकिन कौन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा करते हैं। वैसे ही लह कर्मणि च भावे चा कर्मक भ्य से दसो लकार आएगा, लेकिन वर्तमान लट से लट लगाएंगे। ध्यान रखिए ये तब भू ल इति स्थिते, तब भू ल ये स्थिति बनी, ये स्थिति बनी ना। चले तिप तझी सिप थस्थ मिवस्मस ताताम झ थासाम थाम ध्वमिड वही महींगे, ये ना अलग अलग थोड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा तिप तझी सिप थस्थ मिवस्मस त आताम झ थास अथाम ध्वम इड वही मही। ये 18 है जी, 18 ये है ना जी, समय है ना, तिप तिप है ना, तिप तस झी, आगे क्या है सीप थस था मीप, मीप है कि मीप है, मीप है ब बन गया है मीप, वस मस मस, त आताम त आताम झ, आगे क्या है थास आथाम है जी, आथाम आथाम ध्वम ईट, अलग लिख दिया बार बार ईट वही मही, यही है। ये 18 है। 21 तो हमारा वो था ना, हाँ सुप 21, ये यहाँ से यहाँ बनाएंगे, यहाँ के ती और यहाँ का अंगा लेंगे तो तिंग बन जाता है ना, तिंग में 18 आता है, वही है तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ थास अथाम ध्व इड वही मही, यही है। तो ये कह रहा है कि एते अष्टादश लादेशा शिव, ल को आदेश होते हैं ना 3 नंबर में अच्छा वो एक कथम एक आदेश, चलिए वो तो अलग के लिए कहे। तो ये करे कि ल के स्थान में क्या करेंगे, ये 18 आदेश किया जाएगा ना, तो ल को हटा करके ये 18 बैठाएंगे, तो ल के स्थान में ये कस्य ल स्थान कथम अष्टादेश विभोगी चेत प्रति प्रधानम गुणावृत्ति इति न्यायेन प्रधान अनुरोधेन कस्य ल से पुनः पुनः उच्चारण। ये शंका नीचे उठाए कि एक ल है 18 कैसे बैठाएंगे, तो गुणावृत्ति न्याय कर रहे हैं। ध्यान रखें गुण का प्रत्येक के साथ जैसे अन्वय करते वैसे ही एक ही ल को क्या बार बार उच्चारण करेंगे। ल में के स्थान में पहले तिप करेंगे, फिर एक पुनः उच्चारण ल करेंगे, उसके स्थान में तस करेंगे, झी करेंगे, ऐसे बार बार उच्चारण करके ये किया जाए। नहीं तो एक ही के स्थान में कैसे 18 बैठाएंगे, क्यों? अरे ये क्या है, शब्द है, शब्द है ना, तो ल शब्द के जगह एक ही बार ये एक ही ल के जगह 18 तो नहीं बोला जाएगा। तब करे कि गुणावृत्ति न्याय बोले ना, प्रति प्रधानम गुणावृत्ति न्याय ना, आवृत्ति गुण का आवृत्ति किया जाता है, रूप रस गंध आदि आदि जैसे किया जाता है, तो उस नियम से क्या करना, ल को ही बार बार उच्चारण करेंगे, एक ल के स्थान में टिप करेंगे, एक को पुनः उच्चारण करके तस आदि कर लेंगे, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, तो ल के स्थान में ये 18 किया गया, उसी को बार बार उच्चारण करके ये 18 कर। अब सूत्र आया जी, तो ये कौन सा सूत्र है, विधि सूत्र है कि कौन सा सूत्र है, तिप्ता जी, हाँ कि लादेश, ल को आदेश होता है ना, तो ल कितने हैं हमारे, अरे ल 10 है, 10 है ना, तो जितने 10 है तो ल के स्थान में ये आदेश करना है, ल से वही लेना ना, ल हमारा था लकार, लकार के स्थान में ये आदेश हो। लह परस्मयी पदम, ये है जी, लह षष्ठी है, परस्मयी पदम प्रथमांत है, क्योंकि लह से ये नहीं है कि लकार की नहीं परस्मयी पद संज्ञा, नीचे लिखा है लादेशाहा परस्मयी पद संज्ञा से, ल के स्थान में जो आदेश होता है उसकी परस्मयी पद संज्ञा, तो ल के स्थान में ये हुआ है ना, हाँ, तो इसकी परस्मयी पद संज्ञा लट भूत क्री धातु से लट लाते हैं, लट के स्थान में
लटह सत्री साना चाव से क्या होता है? सत्री और सानच दोनों होता है, क्योंकि क्री धातु उभय पदी है, तो सत्री भी करते हैं और एक बार सानच भी करते हैं। सानच मान ली क्री धातु से लीट लाएंगे तो एक सूत्र है लीटह कानजवा, कानच आदेश करते हैं। लीट को के स्थान में, लट के स्थान में कानच भी करते हैं। कानच, कानच का भी आन रहेगा, आन ही रहेगा ना। सानच का भी क्या रहता है? आन। सत्री का तो जानते ही अत रहता है। तो इनकी भी परस्मयी पद संज्ञा प्राप्त है कि नहीं सबकी? अरे कानच की, सानच की, सत्री की प्राप्त है ना। अरे ल के ही स्थान में आदेश हुआ है ना। ये लट ल बराबर हो गया हमारा 10 लकार, तो ल के स्थान में लट आदि 10 लकार है, उसके स्थान में जो भी आदेश होता है उसका नाम क्या? परस्मयी पद। तो इसका भी नाम परस्मयी पद, इसका भी नाम परस्मयी पद, इसका भी नाम परस्मयी पद, और इन सब का भी नाम परस्मयी पद। तो ये संज्ञा सूत्र है ना, तो ध्यान रखेंगे। लादेशा परस्मयी पद संज्ञा स्युहु। हाँ, तो ल के स्थान में जो आदेश हुए हैं, ऐसे आदेशा जो भी आदेश होते हो, ये तो इतना ही दिखा है, और आदेश होता है, सबकी क्या नाम हो? परस्मयी पद संज्ञा। तो इन सब का नाम परस्मयी पद संज्ञा रखना है। तंगा नवात्मने पदम, तंगानौ है जी, तंगानौ ऐसा था। आत्मने पदम, तंगानौ प्रथमा का द्विवचन बन जाएगा ना। आत्मने पदम तो जानते ही हैं, प्रथमांत है। तंग प्रत्याहार, तंग प्रत्याहार, तंग यहां से लेकर के यहां तक लगाएंगे तो तंग बनेगा जी। तो यहां से लेंगे और महीन का अंग लेंगे तो तंग, तंग में कितने आएंगे? 9। और तिंग में कितने आता है? ना, तिंग में आता है 18। तिंग कहेंगे तो 18 आएगा, और तंग कहते हैं तो 9 आता है ना। तो वही तो तंग और आनौ लिखा है ना, आना, तंग, तंग च आनश्च, ये करेंगे तो तंगानौ बन गया है, बन जाएगा ना। तो तंग और आनौ ये प्रथमा का द्विवचन, आत्मने पद। देख वही लिख रहे तंग प्रत्याहार, तो तंग प्रत्याहार में बराबर आता है ये 9 नीचे ना, त आताम झ था सथाम ध्वम ईड वही मई ये, और सानच कानचौ, क्योंकि दोनों का सानच का भी आना रहता है, कानच का भी आना रहता है, तो आना से क्या लेंगे? दोनों को ग्रहण किया जाएगा। तो इन दोनों की बोल रहा है कि तंग प्रत्याहार की और सानच कानचौ च एतत् संज्ञा स्यु, आत्मने पद संज्ञा स्यु। इनका नाम रखना क्या? आत्मने पद संज्ञा। ठीक, तो ये पूर्व संज्ञा का अपवाद हो गया ना। अरे परस्मयी पद संज्ञा इनको भी प्राप्त था, इसको भी प्राप्त था, और इसको भी प्राप्त था। तो ये कह रहे कि पूर्व का अपवाद ना, पूर्व संज्ञा अपवाद, परस्मयी पद का ये अपवाद हो गया। ठीक, तो दोनों का क्षेत्र बट जाएगा जी, कि तंग का और सानच कानच की आत्मने पद संज्ञा, और उससे भिन्न जो लादेश होंगे उसका नाम परस्मयी पद। ध्यान रखेंगे, वो तो सामान्य सूत्र आया था कि ल के स्थान में जो भी आदेश हो उसको क्या नाम रखना? परस्मयी पद। लेकिन उसका ये अपवाद आया कि नहीं, तंग प्रत्याहार में जो 9 आते हैं और सानच कानच का जो आन बचता है, मतलब सानच कानच, इसका नाम रखना आत्मने पद संज्ञा। ठीक, तो इसका नाम आत्मने पद हो गया। तो ध्यान रखेंगे, तो पूर्व का अपवाद हो गया। तो सानच कानच और तंग प्रत्याहार का नाम आत्मने पद, और उससे भिन्न जो होंगे लादेश ना, उसका नाम परस्मयी पद संज्ञा। ये भी संज्ञा सूत्र है। चलिए, तो ये तो समझ गए कि ये है। अब क्या करना है? अब भू धातु से कौन सा लाए? भू धातु से अब ये किया जाए कि ये करें कि ये तो नाम रख दिया ना, इसका नाम हो गया हमारा, क्या हो गया? परस्मयी पद। इसका नाम आत्मने पद, इसका नाम हो गया आत्मने पद। सत्री का नाम क्या रहेगा? परस्मयी पद ही नाम रहेगा भाई, उसका तो नहीं होगा ना। सानच का सिर्फ आत्मने पद होगा, नाम रख दिया। लेकिन यहाँ विधान किससे किया जाए, तब ये सूत्र आया जी। अनुदात गीत गीता आत्मने पदम। अनुदात गीता है पंचमी का एक वचन, और आत्मने पद प्रथमा एक वचन।
अनुदात और ग था ग, अनुदातश्च ङ करेंगे तो क्या बनेगा? अनुदात अनुदात गौ और अनुदात गौ इतौ यस्य स अनुदात गीत बन जाएगा। अनुदात और ग इसमें द्वंद्व समास कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अनुदात गौ बन जाएगा। और ये दोनों हैं इत जिसका, ठीक, अनुदात गौ इतौ यस्य। तो एक इसमें पहले द्वंद्व किए, फिर इत के साथ कौन सा समास कर रहा हूं? बहुब्रीहि समास कर रहा हूं। तो इत कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो फिर अर्थ क्या निकले कि अनुदात इत है जिसका और गंकार इत है जिसका, उसका नाम हो जाएगा अनुदात गीतः, बन जाएगा ना। ये समास है तो पंचमी का एक वचन है। देखा अलग अलग करके वो लिख रहे हैं जी। द्वंद्वान्ते सूर्यमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबद्धते ना, तो अनुदात के साथ इत जोड़ेंगे, पंचमी बन जाएगा अनुदातेतः। वृत्ति में लिख रहे हैं जी, अनुदाते तो गीतश्च धातो हो, अनुदातेत धातु से और गीत धातु से क्या करना? आत्मने पदम स्यात्। ये विधि सूत्र है जी, संज्ञा सूत्र नहीं है, ये विधान करने के लिए। हाँ, कि अनुदातेत धातु से और गीत धातु से क्या करना? आत्मने पद नामक प्रत्यय करना। ये विधान कर रहा है जी कि अनुदातेत धातु हो, मतलब जिसकी अनुदात इत संज्ञक हो और अंग इत संज्ञक हो, उससे क्या करना? आत्मने पद। जैसे सिंह धातु, सिंह स्वप्ने आए थे, तो इस सिंह का सी रह गया जी, गकारित है, तो इससे कौन सा करना? आत्मने पद वाला करना। तो इसलिए सेते लिखे थे, इसका रूप बनता है सेते। इससे परस्मय पद नहीं होगा, क्योंकि ये गीत धातु है ना, सिंह। ये एध वृद्धौ धातु आएगी जी, एधते जो रूप बनाते हैं ऐसी थी, ऐसी धातु है एध वृद्धौ। एध वृद्धौ धातु है, ठीक। एध धातु किस अर्थ में? वृद्धि अर्थ में, बढ़ना अर्थ में। तो ये अनुनासिक वाला लिखा हूं, इसकी उपदेश अनुनासिक की सही संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो गया। इस धातु का नाम एक नया रख देंगे, क्या? अनुदातेत धातु इसका नाम हो गया, क्योंकि अनुदात इसका जो था ये अनुदात संज्ञक था ना। अरे आकार का कौन सा ये आकार था? ह्रस्व आकार अनुदात अनुनासिक था ना। तो ये अनुदातेत धातु ये कहलाएगी कि अनुदात है इत जिसका, तो ये अनुदातेत धातु है। तो इससे भी क्या होगा? आत्मने पद। यही तो है जी कि अनुदातेत धातु से और गीत धातु से क्या करना? आत्मने पद नामक प्रत्यय करना। आत्मने पद जिसका नाम है वो करना। तो कौन होगा? ये होगा। और सानच कानच हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अरे सानच कानच भी हो सकता है ना जब आएगा, तो इसलिए इसका रूप एधते बनता है। एधते, ध्यान ये बनता है, ठीक। तो सेते एधते बनेगा। तो सरल सूत्र है जी, अनुदातेत धातु से और गीत धातु से आत्मने पद। चलिए समय तो हो गया, छोड़ देते हैं। क्री धातु और डू चंस, डूपचंस पाके है, पाके। क्री करण है ना, डुक्री करण है। इसमें डुक्री धातु का इसका किससे जाएगा? हलंत्यम से इत संज्ञा, और ये आदिरी टुडवाह से इत संज्ञा। क्री रह गया। इस धातु का नाम हो गया इत, इत नाम हो गया ना। और इसका देखा ये सकार हलंत्यम से इत संज्ञा लो, इसका आदिरी टुडवाह से। इस आकार का क्या नाम है? हाँ, तो इसका उपदेश स्वरितेत ये कहलाएगी, स्वरितेत धातु कहलाएगी। स्वरितेत ना, स्वरित जिसका इत हो उसको नाम हो गया स्वरितेत धातु ये कहलाएगी ना।
तो इससे अब कौन सा प्रत्यय किया जाए? ये ईत है, ये स्वरितेत है। तो सूत्र आया जी, स्वरितितः कर्तृभिप्राय क्रिया फले। एक और आया स्वरितेतः भी वैसे ही बनाया जी, जैसे अनुदात गीता बनाए थे ना, वैसे ही। तो ये पंचमी का एक वचन, कर्तृभिप्राय सप्तमी, क्रिया फले सप्तमी, वही लिख रहे। स्वरितेतो धातो जोड़ना है, और ईतश्च धातो हो। स्वरितेत धातु से, हाँ ले आओ तेल दिया जाएगा इधर। स्वरितेत धातु से और ईत धातु से क्या करना? आत्मने पद करना। हाँ वहीं रहो, दिलाते दे दे तेल दे। स्वरितेत धातु, तो ये देखा स्वरितेत धातु है ना, ये स्वरितेत धातु है। पक्ष धातु क्या है? स्वरितेत है ना, इससे। और ये ईत धातु से क्या करना? आत्मने पद करना, आत्मने पद करना। लेकिन कर्तृगामिनी क्रिया फले, ये लिख रहे, थोड़ा सा उसमें लगाए थे कि कर्तृगामिनी क्रिया फले, क्रिया का फल यदि कर्ता को प्राप्त होता हो तो ठीक, इसका क्रिया का फल यदि कर्ता को प्राप्त होता हो। फल, पच धातु का फल क्या था? ओदन। ओदन अपने लिए पकाता हो तब तो क्या करना? आत्मने पद करेंगे। देवदत्तः ओदनम पचते, ये प्रयोग करेंगे तो समझने वाला समझेगा कि अपने लिए पका रहा है, उसका फल जो है अपने लिए ओदन पका रहा है। और देवदत्तः ओदनम पचति, संस्कृत पढ़ने वाला समझ जाएगा कि ये क्या कर रहा है? सामान्य सबके लिए ओदन पका रहा है। तो ध्यान रखेंगे। तो यही ये सूत्र कहता है, ये दोनों विधान नहीं करा है बस, कि स्वरितेत धातु से और ईत धातु से क्या करना? कि आत्मने पद करना। यदि कर्तृगामिनी क्रिया फल हो, क्रिया का फल, अरे क्रिया का फल, अरे पच धातु का फल हो गया ओदन, अरे ओदन विकलिति रूप फल। यदि फल मतलब वो करेंगे ओदन तक जिसमें रहता है, वो अपने क्रिया का फल किसको? कर्तृगामिनी क्रिया फल हो, क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होता हो तब करना, ठीक, तब जा करके गा। और करिष्ये, अहम करिष्ये संकल्प कराते हैं ना, तो करिष्ये तो किसको फल मिलता है? जजमान, जिस जो करा रहे हैं उसको मिलेगा। ध्यान रखे, करिष्यामी नहीं बोलेगा, करिष्यामी करेगा तो फल उसका उसी को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। तो करिष्ये बोला जाता है आत्मने पर। तो यही कि ईत धातु से स्वरितेत धातु से क्या करना? अरे आत्मने पद करना। कर्तृगामिनी क्रिया फले, क्रिया का फल यदि कर्ता को मिलता हो तो आत्मने पद करेंगे। और परस्मयी पद के लिए अभी नहीं है जी, तो दो सूत्र आत्मने पद किया। अब एक सूत्र है से सात कर्तरी परस्मयी पद, से सात पंचमी, कर्तरी हो गया सप्तमी, और परस्मयी पद तो जानते हैं प्रथमा। आत्मने पद निमित्त हीनात, यही से सात का अर्थ हो गया जी। आत्मने पद का निमित्त, उससे हीनात वाला रहितात ना, उससे रहित जो धातु है उससे परस्मयी पदम स्यात्। लेकिन कर्तरी, कर्तरी विवक्षाया, कि कर्ता की विवक्षा होने पर ही कर्तरी में ही होगा, मतलब भाव कर्म में नहीं होगा। ध्यान रखेंगे कि आत्मने पद का निमित्त हमारा चार हो गया जी। आत्मने पद का निमित्त चार हो गया ना, कौन कौन? अरे अनुदातेत, गीत और स्वरितेत और ईंत। लेकिन हाँ स्वरितेत और ईंत, लेकिन उसमें कुछ विशेषण था। स्वरितेत ईंत में कर्तृगामिनी क्रिया फल। यही आत्मने पद से रहित जो हो ना, ऐसे धातु, ऐसे से क्या करना? कर्तरी विवक्षा क्या करना? परस्मयी पद करना। तो इसी क्री धातु से क्या करेंगे? परस्मयी पद भी होगी। कब? क्रिया का फल यदि कर्ता को न मिले तो क्या हो जाएगा? इससे परस्मयी पद। किस सूत्र से? सात कर्तरी परस्मयी पदम से हो जाएगा ना। तो ये उभय पदी कहलाएगी, ये उभय पदी और ये भी उभय पदी। और ये तो क्या? आत्मने पदी धातु, और ये भी आत्मने पदी धातु कहलाएगी। कौन? सिंह धातु। भू धातु से कौन लाया जाए? परस्मयी पद, क्योंकि ये अनुदातेत भी नहीं है, गीत भी नहीं है, स्वरितेत भी नहीं है और ईत भी नहीं है। तो आत्मने पद के निमित्त से हीन है,
रहित है, ऐसे धातु से क्या करना, कर्तरी विवक्षा में परस्मयी पद करना, तो इससे यही आएगा तिप्त झित सिप्त स्थ मिपुअस्मस ये आएगा और सत्री आएगा, इससे सानच नहीं हो पाएगा जी, ध्यान रखेंगे। भू धातु से क्या होगा।